सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। आप सभी जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों जो है रैलियां जो है कर रहे हैं। और उसी बीच में जो है नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार इस चुनाव के बीच मुसलमानों से जो है एक बड़ी अपील जो है वह कर दिए हैं। नीतीश कुमार जी का कहना है कि बीजेपी का नाम लेकर के जो है विपक्ष मुसलमानों को जो है डराने का धमकाने का काम कर रही है। बिहार के जो सीएम हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार आप सभी जान रहे हैं कि चुनावी सभा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 के पहले हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहते थे। भाजपा जदयू की सरकार बनी तो हमने हिंदू मुसलमान के आपसी मतभेद और मनभेद को खत्म कर दिया। अब कहीं हिंदू मुसलमान के जो है झगड़े नहीं हो रहे हैं। भाजपा जदयू की सरकार में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी भी जो है आरंभ हुई थी। मदरसों को सरकारी मान्यता भी दिया गया और ये जो हुआ वह भाजपा और जेडीयू के सरकार में ही हुआ। नीतीश कुमार जी ने कहा कि फिर भी विरोधी भाजपा यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नाम लेकर डरा रही है, मुसलमानों को डरा रही है। 60 वर्ष से पुराने मंदिरों की घेराबंदी करा रहे हैं। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हम सभी धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं। वे सोमवार को वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के मैनाटांग रामपुरवा हाई स्कूल के प्रांगण में एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। और इसी दौरान जो है ये सारी की सारी बातें जो है वे कह रहे थे, विपक्ष पर एकदम गरमाए हुए थे। बीच में बिहार में 2 बार इधर उधर भी हुए नीतीश कुमार। उन्होंने खुद जो है एक्सेप्ट किया है, चुनावी सभा के दौरान ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमने 2 बार जो है इधर उधर भी हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने जो काम किया है उसे भूलिएगा मत। भाजपा के साथ मेरा रिश्ता वर्ष 1995 से ही है। बीच में बिहार में 2 बार इधर उधर हुए हैं। बगैर नाम लिए राजद यानी कि आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह गड़बड़ कर रहा था, इसलिए उसे हटा दिए। अब हम लोग संकल्प लिए हैं कि कहीं भी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा जदयू साथ मिल करके काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले गरीबी के कारण जो है लड़कियां 5वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ पाती थी। साइकिल पोशाक योजना चालू किया, अब लड़कियां पढ़ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 1-2 मरीज ही आते थे, मात्र 1-2 मरीज आते थे। इतना काम बीजेपी और जदयू की सरकार ने किया है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि सुविधाएं बढ़ी तो अब प्रत्येक माह जो है 11,000 मरीज स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच कराने आ रहे हैं। सुविधा बढ़ने के बाद 11,000 मरीज जो है प्रत्येक माह जो है स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। विकास कार्यों का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार जी ने कहा कि 2005 से लेकर 2020 तक हमने 8 लाख सरकारी नौकरियां दी, अब इसे 10 लाख करना है। हर घर जो है बिजली पहुंचाने का काम किया, हर घर नल का जल और शौचालय बनवाने का काम किया। आगे देखिए और क्या कुछ नीतीश कुमार जी ने कहा। पूरी जो है आपको स्टोरी में बता रहा हूं, वहां पे उन्होंने क्या क्या जो है बयान दिया है। नीतीश ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के कार्यों को हमने किया है और उस कार्यों को उन्होंने गिनाने का काम किया। थारूहट और थारूओं के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में मैं इको टूरिज्म घोषित किया था। थारूहट और थारूओं के
विकास के बारे में उन्होंने कहा कि इसको मैंने 2009 में ही टूरिज्म घोषित कर दिया था, तब से इसको लेकर काफी काम हो रहा है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के कार्यों को गिनाया। महिलाओं को सम्मान देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण हमने देने का काम किया। इस वजह से काफी संख्या में महिलाएं समाज की सेवा कर रही हैं। 2009 में नगर निकायों में भी महिलाओं को 50% का आरक्षण देकर उन्हें सेवा का अवसर देने का काम किया। महिलाओं के उत्थान के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर हमने स्वयं सहायता समूह का गठन किया। नीतीश कुमार ने अपने कार्यों की गिनती करके विकास के कार्यों के बारे में उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए अपने कार्यों को जनता को सुनाने का काम किया, जनता को बताने का काम किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने काम किया। समूह में काम करने वाली महिलाओं को नाम दिया हमने जीविका। समूह में कार्य करने वाली जो महिला है उसका नाम नीतीश कुमार जी का कहना है कि हमने क्या दिया, जीविका दिया। उस समय केंद्र में जो सरकार थी वह हम लोगों के अगेंस्ट थी, हम लोगों के खिलाफ थी। यहां आकर देखा तो पूरे देश में लागू किया और नाम दिया आजीविका। जब हमने यहां आकर के देखा इन चीजों को तो पूरे देश में इसको लागू किया गया और इसका नाम रखा गया आजीविका। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जीविका और देश भर में आजीविका। अभी बिहार में 10,51,000 स्वयं सहायता समूह से 1,31,00,000 महिलाएं जुड़कर आत्मनिर्भर बनी हैं। पहले कोई महिला बोलती नहीं थी, अब महिलाएं अपने सम्मान के साथ है। सभा को बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, राज्यसभा सदस्य संजय झा जी, सतीश चंद्र दुबे व अन्य ने संबोधित करने का काम किया। आप लोगों को बता दूं कि नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए वाल्मीकि नगर से उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देंगे, ये घोषणा की। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हमने जाति आधारित गणना कराए। उस समय की बात है, उन लोगों के साथ थे हम। बैठक में देश भर के लिए जाति आधारित गणना कराने को कहा तो नहीं माने। अब कांग्रेसियों का कहना है कि देश भर में जाति आधारित गणना कराएं, झूठा बात बोलता है, बिल्कुल झूठा बोल रहा है कांग्रेसी। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं हम लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब लोगों को देखा है। सब लोगों के कल्याणकारी योजना, सब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाया और उस योजना को धरातल पर दिखाने का काम किया है। इनकी संख्या बढ़ी है, यानी किसकी, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, अति पिछड़ा वर्ग हो गया। इनके बारे में नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि इनकी संख्या जो है वह बढ़ी है। तो आरक्षण 50 से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। जाति आधारित गणना में सभी जातियों का आकलन कराया है। गणना में सभी जातियों के 94 लाख परिवार मिले हैं। उन्हें राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपये देने का काम शुरू कर दिया है। 2-2 लाख रुपया का काम शुरू कर दिया गया। इस तरह से नीतीश कुमार जी वाल्मीकि नगर में खूब गरजे, जनसभा को संबोधित करते हुए खूब गरजे और अपने कार्यों को लेकर के विपक्ष पर लगातार हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि हमने 2005 से लेकर के 2020 तक में 8,51,000 नौकरियां बांटने का काम किया और उसको 8 लाख प्लस नौकरी देने का काम किया और 10 लाख इसको करने का हम प्रयास कर रहे हैं।
महिलाओं के मुंह में बोली नहीं था, उसका सम्मान नहीं था, उनके लिए कार्य किया। यानी हर तरह से हमने कार्य करने का काम किया है। इसलिए जनता हमारे साथ है। विपक्ष कितना भी हल्ला करे, कितना भी कुछ करे, किसी का कुछ होने वाला नहीं है। मुसलमान डरने वाला नहीं है। मुसलमान जो लोग हैं, जो भी मुसलमान धर्म से हैं, उनको डरने की कहीं ज़रूरत नहीं है। मोदी जी के समय से ही मुसलमानों के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किया है। इसलिए बीजेपी से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग ऐसे ही डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो ये सभी बातें जो है जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार जी जो है उन्होंने कहा है। तो आप सबों को हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।